भारतीय जनता पार्टी लगे एकमात्र ऐसा राज्य बा कर्नाटका जहां ओकर मजबूत किला कहल जाला। बीच में भाजपा संगे लड़ाई में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद कहीं ना कहीं पिछड़ रहल बाड़े। बीच में भाजपा संगे लड़ाई में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद कहीं ना कहीं पिछड़ रहल बाड़े। गोड़ लागत नहीं हेरा से अभिनंदन बा खूटा ठोक है। और आज हम एक अलग विषय लेकर आयल बनी। रुआ लोग से रोज कोशिश करी ले हम कि कुछ नया विषय लेकर के आई और ओकरा पर चर्चा करी। आवे वाला 2024 के चुनाव के तैयारी शुरू हो गई बा, एकरा से वो इनकार ना कर सकिले। और संगे संगे 2025 के भी तैयारी शुरू हो गई बा। एकरा में सबसे बड़ जौन बात बा वो ई बा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद मिल करके नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक मजबूत गठबंधन बनावे के कोशिश करता है, जौन की गैर भाजपा दल उनमें शामिल होकस और भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव में कड़ा टक्कर दिया जा सके। अब यह बात के एजे छोड़ के हम जाता नहीं, आगे रुआ से बताओ था नहीं। 2024 के चुनाव से पहले कई राज्य में चुनाव बा और चुनाव लगातार हो रहा बा। हाल फिलहाल में रुआ देखने की 2 राज्य में चुनाव भइल तो 3 राज्य में, लेकिन 2 राज्य में बिहार बंगाल के इन्फ्लुएंस रहे। अलग अलग पार्टी जो एक साथ आवे वाला 24 के चुनाव लड़ल चाहता रहे वो एक दूसरा के विरुद्ध चुनाव लड़ले, जना के फायदा भारतीय जनता पार्टी के मिलल। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ओकर फायदा जो एनडीए के घटक दल रहन वैधानिक रूप से या अवैधानिक रूप से उनका भी मिलल। चिराग पासवान जीत करके आ गए नागालैंड में। ये सारा बात के देखला के बाद अब ये समझ में आवत रहे या फिर एक पर चर्चा शुरू हो गई रहे कि जब नीतीश कुमार शुरुआत कर दिले बड़े विपक्ष के एकजुट करे खातिर, कई लोग से मुलाकात पहले भी कर ले रहन। रुआ याद हुई कि एकरा पहले जौन गई रहन वो घड़ी कांग्रेस के अध्यक्षा रही, वो घड़ी कार्यकारी अध्यक्षा रही, उनका से सोनिया गांधी से मुलाकात भई रहे, राहुल गांधी से मुलाकात भई रहे, एकरा अलावे कुमारस्वामी से उनका मुलाकात भई रहे। कर्नाटक में चुनाव हो रहा बा, लेकिन कर्नाटक में चुनाव में अब जो वर्तमान स्थिति बा वो स्थिति में विपक्ष एकजुट नजर नहीं खे आवत। निश्चित रूप से जब नीतीश कुमार ये विपक्ष के लीड करे खातिर प्रयासरत बाड़े, ये विपक्ष के एकजुट करे खातिर प्रयासरत बाड़े, तो उनका सबसे पहला फर्ज बनत रहे कि भारतीय जनता पार्टी जो कर्नाटक में थोड़ा मुश्किल में अपना के समझ रहा बा, कारण कि कुछ ऐसा चीज़ हो गई बा जो बता रहा बानी हम, जौना से भारतीय जनता पार्टी अभी बैकफुट पर बा। चुनाव परिणाम का हुई, स्थिति का हुई, जब 13 तारीख के परिणाम आई तो का परिणाम आई ये अलग चीज़ बा। लोग वोट देवे जाई तो का सोच के वोट दी ये अलग विषय बा। लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति बा वो परिस्थिति में कांग्रेस मजबूत नजर आ रहा बा। एक मतलब रहे कि विपक्ष के जितना भी पार्टी रहन उनका भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जाकर के कर्नाटका में अपन शक्ति दिखावल चाहत रहे। भारतीय जनता पार्टी एकरा में आगे निकलल। भारतीय जनता पार्टी वोट के बिखराव ना होखे ओकरा खातिर जौन आपन फैसला रहे ओकरा के भी बदले खातिर तैयार हो गई बा। तो दूसरा तरफ रुआ देखले होगा कि पशुपति कुमार पारस सहित अन्य जे लोग या उपयोगी हो सकेला उनका के निमंत्रण दे करके कर्नाटक चुनाव में प्रचार करे के बात करता। कर्नाटक में कई गो बिहार से नेता गई बड़न जो उनकी लगातार ओजा कैंपेनिंग कर रहा बड़न और खास करके जो हिंदी पट्टी के लोग बा वो लोग से बातचीत कर रहा बड़न और आए वाला समय में जो वो लोग के साथ समस्या बा उस समस्या के निराकरण करे के भी वादा कर रहा बड़न। ये वादा अगर साझा विपक्ष के लोग भी करी एक साथ मिल करके तो हो सकता है कि स्थिति कुछ बदली थी। वर्तमान जो स्थिति बा ओकरा में भारतीय जनता पार्टी लगे एकमात्र ऐसा राज्य बा कर्नाटका जहां ओकर मजबूत किला कहल जाला। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी हो जाके सत्ता अपना हाथ में रखले बुड़ुए और जातीय समीकरण सत्ता के चाबी होला। इस सारा बात के लेकर के कहीं ना कहीं हिंदुत्व वाला एजेंडा भारतीय जनता पार्टी लगा के देखलस, लेकिन ओकर बहुत ज़्यादा फायदा ना मिलल। और जहाँ इस देश में अब जातीय आधारित राजनीति हो गई बा, जातीय आधारित वोट हो गई बा, ओकरा में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के यानी कि आरजेडी के और जेडीयू के एकरा संगे संगे जो विपक्ष के अन्य पार्टी बाड़े उनका के अगर एक साथ ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कर्नाटक में भी कल जाए तो एगो राज्य रहा जहाँ 200 से ज़्यादा सीट बा ओइजा सत्ता में साझा विपक्ष आ सकत रहा। हालांकि
अभी कांटा के टक्कर चल रहा बा, 50-50 के दोनों तरफ चांस बा। ए बीच में रुआ लोग के पता बा कि भारतीय जनता पार्टी हो जाए हिंदू मुस्लिम करावे की कोशिश, हिंदुत्व के एजेंडा लाके हिजाब और हलाला के लेकर के खूब चर्चा गरमाई, जना के लेकर के बहुत सारा चीज़ सामने आई। येदियुरप्पा के हटा करके बसवराज मुंबई के हो जा कमान दिहल गई। ये सारा बात के लेकर के वो जब कमान संभल ले तो 4% जन मुस्लिम समाज के आरक्षण दिहल गई रहे ओकरा के ले अपना खत्म कर दिले और ख़त्म करके एकरा के लिंगायत और वोकालिंगा में बांट दिले। अब रुआ लोग बताते नहीं कि लिंगायत और वोकालिंगा जो समुदाय बा ये आखिर बा का, तो इनका लगे अब तक 14 से 16% वोट जहां एक तरफ लिंगायत के पास बा, वो ये 10 से 11% वोट जौन बा वोकालिंगा के लगे बा। अब तक 2 आदमी के छोड़ करके बाकी लगातार वो यही दोनों समाज से मुख्यमंत्री रहल बाड़े। अगर बात कही जाओ तो कर्नाटक के सत्ता में अब तक एस बग्गरप्पा और मोइली के छोड़ करके बाकी यही दोनों समुदाय से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठल बाड़े। वर्तमान में इनकर जो स्थिति बा कि जो 4% वोट छीनल गई रहे मुस्लिम समुदाय से, ओकरा में से 2% वोट ये लोग के दे दिया। अब पूरी तरह से जौन परिस्थिति बा ओकरा के लेकर के 2 धारा चल रहा बा। कांग्रेस ये बात दबे जुबान में ही सही अलग अलग जाकर के, हालांकि पेच दोनों तरफ से फसल बा, जहां एक तरफ 4% वोट लेकर के लिंगायत और वोकालिंगा के देला के बाद ये बात भारतीय जनता पार्टी समझ रहा बा कि का होई ओकर। दूसरा तरफ कांग्रेस जौन मुस्लिम समाज से वोट छीनल गई बा ओकरा के भीतर भीतर कह रहा बा कि हम तरह के वापस कर, लेकिन इहो नहीं कहत कि वोकालिंगा और लिंगायत से वापस लिहल जाई। ये सारा बात के लेकर के कहीं ना कहीं अब जो वर्तमान परिस्थिति बनता ओकरा बीच में भाजपा संगे लड़ाई में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद कहीं ना कहीं पिछड़ रहा बाड़े और जहां एक तरफ बड़ा लड़ाई के शुरुआत हो बा वो जा छोट छोट लड़ाई में टुकड़ी में ना बल्कि एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के सामना करे के रहे, जहां कहीं ना कहीं कर्नाटक चुनाव में फेल हो गई बा मोदी विरोधी जोन खेमा बा। एक साथ साथ मेन लड़ाई में पशुपति कुमार पारस शामिल हो गए बाड़े। लगातार हुआ देखल होगा कि बीच में हालांकि चिराग पासवान जबरदस्त ढंग से अपन उपस्थिति दर्ज करा करके अपन उपयोगिता और अपन वोट बैंक के बार बार प्रमाणित करे के कोशिश करता है। जहाँ जाता रहन सभा करता रहन वो अच्छा खासा भीड़ भाड़ जुटता। ये सब बात के लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नज़र उनको पर बा, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति बा ओकरा में कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस के अपर हैंड जरूर बा। पशुपति कुमार पारस के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में चुनाव प्रचार करे खातिर बोलौले। एक सीधा मतलब बा कि वह बात के समझ गए बड़ा कि विपक्ष अभी पूरी तरह से एकजुट नहीं है और कर्नाटक में थोड़ा सा 19-20 भई तो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी वापसी कर सकेला, जबकि कांग्रेस इंतजार कर रहा बा कि साझा विपक्ष होकर के सपोर्ट करे। लेकिन अब तक एकरा पर कोनो मनसूबा नहीं बन पाओ और ना जाए के अब तक कोई कार्यक्रम तय भइल बा। ऐसा हो सकेला कि खबर देखला के बाद कांग्रेस के भी आंख खुले और जो साझा विपक्ष के एकजुट करे के प्रयास हो रहा बा वो लोग के भी आंख खुले और कार्यक्रम बन जाए कि कर्नाटक में चुनाव वोटिंग से पहले ये लोग जा करके और कांग्रेस खातिर या जेडीएस खातिर अपन फील्डिंग करे। लेकिन अब तक ये कहीं से भी नहीं नजर आवत कि साझा विपक्ष एकजुट बा। तो वही देखता नहीं कि एनडीए में चाहे जितने भी दल बाड़े वो सब ओकरा में शामिल बाड़े। बात एजा नहीं है, एक अलावे भी बात बा कि जौन भीतरिया सूत्र पता चल रहा बा वो सूत्र के हिसाब से जब चुनाव परिणाम से पहले वोटिंग से पहले जब चुनाव प्रचार थम जाई ओकरा बाद दिल्ली में एक बड़ा मीटिंग होके वाला बा। भारतीय जनता पार्टी अपना सारा संभावित साथी लोग के बोलाहटा दे दिले बा। एक एक करके सब लोग दिल्ली रवाना हुई और बड़ा बैठक होकर के सब लोग के एक साथ बैठा करके और ये तय कर दिया कि केकरा कितना सीट मिली लोकसभा में, केकरा कितना विधानसभा मिली और अभी से लोकसभा विधानसभा दोनों के तैयारी एक साथ शुरू हुई। एक संगे इहो कहल जा रहा बा कि अब के लिए क्रिया खियावल जाई कि एने उन्हें छटकबा नानू जौन बात हुई तो फोरम में कहल जाई, जना के लेकर के हमेशा डिमांड होत रहे
यहाँ तक ले बात पता चल रहा बा कि जीतन राम मांझी के भी मीटिंग में बुलावल गई बा। रुआ लोग के याद हुई कि G23 के बाद जब चल रहे दोनों घड़ी रुआ लोग से कहले रही कि जब तक ले नीतीश कुमार ना आई हैं तब तक ले G23 पूरा ना हुई। नीतीश कुमार उन्हें पहुँच गए बड़े, लेकिन एनडीए तब तक कंप्लीट ना हुई जब तक उन्हें जीतन राम मांझी नहीं कन जात। कारण 2014 में रुआ पता बा कि जीतन राम मांझी उन्हीं रहन, 2015 में भी उन्हीं रहन। एक सीधा मतलब बा कि आवे वाला समय में जौन बहुत जल्दी RCP सिंह जौन कि दिल्ली प्रवास में रहे हा वापस आइल बड़े, कुछ निजी कारण से उनकर टिकट हो गई बा, फिक्स हो गई बा उनका कब जाए के बा और कहिया उनका संगे केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में मुलाकात करी और बैठ करके सारा मामला पर सॉर्ट आउट कर दिया। मुझे रुआल पता बा कि पटना आवे से पहले उपेंद्र कुशवाहा मिल के आ रहा बड़ा। उपेंद्र कुशवाहा मिल के अइले, ओकरा बाद कर्नाटक चुनाव के मेन लक्ष्य रखते हुए इनका से भी कहल गई कि बिहार में जाके तू फील्डिंग कर और कर्नाटक चुनाव के प्रचार थमते दिल्ली में बड़ा बैठक कल जाई, ओकरा में सारा चीज़ फाइनल हो जाई। तो चिराग पासवान की बात कर ली, चिराग पासवान भी देश विदेश घूम करके आ गई, उनका फील्डिंग टाइट हो गई। अब चिराग पासवान के कहीं ना कहीं एक स्टेप डाउन होके पड़ी और भारतीय जनता पार्टी भी एक स्टेप डाउन हुई। तो दोस्ती रुआ जानता नहीं कि कैसे होला, जब दोनों थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाले तब दोस्ती बनेला और दोस्ती आगे चलेला भी। एक साथ साथ मुकेश सहनी के भी वही स्थिति बा। मुकेश सहनी के जो मेन कोर टीम के लोग बा वो लगातार बातचीत कर रहा बा। इन अगर सुने के मिलल हुई कि मुकेश सहनी के आवाज़ खाली करे के भी सुगबुगाहट हो रहा बा। अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से मुकेश सहनी खातिर फैसला लेहल जरूरी हो जाई। का फैसला ली हैं, कौना तरफ जाई हैं, ये बहुत जल्दी लोगों को पता चल जाई। लेकिन दिल्ली में बैठक में जहां एक तरफ RCP सिंह के बुलाहटा बा, वो जो उपेंद्र कुशवाहा के बुलाहटा बा, तो चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस तो बुलावले जी हैं। हो सकेला दोनों एक साथ ना बैठ करके बाकी लोग एक साथ बैठे और चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस से अलगे अलगे फरका बात होके। लेकिन जीतन राम मांझी के भी ओकरा में नाम बार बार लिखल जा रहा बा कि जीतन राम मांझी से भी फर्स्ट राउंड के बातचीत हो गई बा, सेकेंड राउंड के बातचीत बाकी बा। भी भारतीय जनता पार्टी लगातार जो रचना रच रहा बा वो कर्नाटक चुनाव पर बहुत ज़्यादा प्रभावित बा। कर्नाटक चुनाव में यदि कांग्रेस के मात देता भारतीय जनता पार्टी तो ओकरा लगे अपर हैंड हुई और साझा विपक्ष बने से पहले भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं एगो रास्ता मिल जाई जौन की कर्नाटक चुनाव से शुरुआत करी, जो 2024 में फायदा के कहीं ना कहीं कारण बनी। अब देखे वाला बात ये बा कि बिहार कैसे ए मुहिम के पूरा करता और नीतीश कुमार लालू प्रसाद कैसे सपोर्ट करके विपक्ष में एक साथ होकर के एकजुट होकर के कौना तरीका से भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक में सत्ता से बाहर रखे में कामयाब होता रहे। जुड़ा रही सब है। अगला खबर रुआ लोग के साथ लगातार रही। खुटा ठोक में हमें ये विदा लेता नहीं, बाकी रुआ भारत लाइव पर पंचनामा पर खबर लगातार देखते बानी। अब खुटा ठोक पर भोजपुरी में खबर बा, एकरा में और भी बहुत कुछ संशोधन करे की जरूरत बा। रुआ लोग से निहोरा करी ले कि आई सभे मंच पर अपन विचार रखी सभे। रुआ लोग के विचार बहुत जरूरी बा। कमेंट बॉक्स में ये विश्लेषण के बाद रुआ का सोचता नहीं जरूर लिखो सभे। गोड़ लगाता।